Very warm greetings to all the viewers. It gives me pleasure to introduce Subhash Ji to you. Subhash Ji is a hotelier in Gangtok. So he decided to come to us for his oral cancer. He developed a mouth cancer, unfortunately, and yes, he's a tobacco chewer. He was a tobacco chewer. Tobacco लेते थे, सिगरेट लेते थे, सिगरेट सर। सिगरेट लेते थे एंड 30 साल से लेते थे. उसके बाद फिर आपका 10 एक साल पहले मुंह बंद होना शुरू हो गया, मुँह बंद हो रहा मुंह सर। खुलना बंद जी सर। होना. So this is one of the first signs that tobacco is not suiting you. Actually, tobacco is a poison for anyone, but unfortunately लोग realize नहीं करते. So perhaps lack of awareness या addiction हो जाती है तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है. बट देखिए अभी ये प्रॉब्लम आ गई तो अभी तो आप बिल्कुल पास में भी नहीं नहीं जाते. सर, पास में नहीं जाते हैं। पास में भी नहीं नहीं जाते. जाते। तो इनका मुंह खुलना शुरू हो गया, होना शुरू हो गया 10 साल पहले. दैट्स कॉल्ड सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं, हमारी मेडिकल टर्म है कि सारे मुंह के जो टिश्यूज है वो जकड़ने शुरू हो गए. तो मुंह ही नहीं खुलता था. जब आप आए हमारे पास तो मुंह नहीं खुलता था, हम एग्जामिन नहीं कर पाए. देखिए बड़े सारे मुंह के अंदर, ओरल कैंसर के अंदर बड़ी सारी जगहें हैं. या तो जॉ का हो सकता है, या तो टंग का हो सकता है, या तो लिप्स का, या बकल म्यूकोजा अंदर वाली स्किन का हो सकता है, चीक का, जी सर। या तो तालू का हो सकता है, या इसको बोलते हैं आपका जो था लोअर जॉ, अपर जॉ, रेट्रोमोलर ट्राइगोन, RMT. सो ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व थी आपकी. ये ऊपर वाला जॉ, नीचे वाला जॉ, जबड़ा, और पीछे वाली जो है जगह उसको RMT बोलते हैं, रेट्रोमोलर ट्राइगोन. तो इस सब जगह का आपका कैंसर बन गया था. तो फिर हमने आपका सर्जरी किया, नेक नोड्स निकाली, सारी जो जड़ें हैं निकाल दी. अभी 1 साल के करीब होने वाला है, 10 एक महीने हो गए हैं. तो आप बिल्कुल ठीक हैं. फॉर्चुनेटली आपकी जो नोड्स थी, जड़ें थी, वो इन्वॉल्व नहीं हुई थी. सो उससे ना बहुत अर्ली स्टेज बन जाती है. तो अर्ली स्टेज में फिर हमको सभी कुछ नहीं देना पड़ता. सर्जरी अच्छी हो जाए तो रेडिएशन कई बार नहीं देनी पड़ती, कई बार रेडिएशन और कीमो दोनों ही नहीं देनी पड़ती. आपके केस में हमको ना तो रेडिएशन देनी पड़ी, ना तो कीमो देनी पड़ी. सो यू आर ओनली ऑन ऑब्जर्वेशन. साल एक निकल गया है. सो जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ऐसे ऐसे संभावना कम होती जाती है रिकरेंस की. सो रिकरेंस मतलब दोबारा आने की. ये डर ही कैंसर से यही लगता है ना कि कहीं दोबारा ना आ जाए. तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ऐसे ऐसे संभावना कम होती जाती है. मतलब 2 साल के बाद बहुत रेयरली किसी को आता है. 5 साल बाद तो आता ही नहीं. 5 साल बाद हम बोल देते हैं कि आई मीन यू आर क्योर्ड. बट फिर भी सेकंड कैंसर किसी किसी को आ जाता है. सेकंड कैंसर, उसको रिकरेंस नहीं बोलते. सेकंड कैंसर क्यों? क्योंकि तम्बाकू जो आपने खाया है, अभी तो आपने छोड़ दिया जी सर, मगर जो खाया है उससे सारा जो आपका एरिया है वो ख़राब तो हो ही चुका है. जी सर। धीरे 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 वो बैठेगा, वो ठीक होगा. तो अगर किसी को सेकंड कैंसर आए 5 साल के बाद आए तो उसको हम बोलते हैं सेकंड कैंसर. जी सर। हम नहीं बोलते रिकरेंस, क्योंकि ये वाला कैंसर आपका ठीक हो चुका. सो अभी आप देखिए मुंह भी पूरा खुलता है, ऑलमोस्ट 2 फिंगर्स चले जाती हैं आपकी. सो हमने अपर जॉ भी निकाला, आपका ऊपर वाला जबड़ा निकाला, नीचे वाला जबड़ा निकाला, वो पीछे वाला RMT निकाला, उसको फिर रिकन्स्ट्रक्शन किया, सारी नोड्स निकाली. मगर आप में कोई भी अभी डिसेबिलिटी नहीं है. आप शोल्डर मूवमेंट्स दिखाइए. शोल्डर मूवमेंट्स भी नॉर्मल हैं. बैठिए प्लीज़. और मुंह भी पूरा खुलता है, और मूवमेंट्स ऑफ नेक आर नॉर्मल. आपकी शक्ल से पता ही नहीं चलता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि शक्ल बिगड़ जाएगी, मुंह का कैंसर है, हम खाएंगे कैसे, सांस कैसे लेंगे, आप इतने जबड़े निकाल देंगे तो कैसे खाना पीना कैसे होगा. आप खा पी रहे हैं आराम से सर, कोई दिक्कत नहीं है. एक्चुअली आप कैंसर होने से पहले से बेटर ही होंगे. पहले से तो काफ़ी अच्छा है. पहले से, क्योंकि जब कैंसर हुआ तब तो आपका मुंह ही नहीं खुलता था. मतलब कैंसर होने से पहले से भी आपका मुंह खुलना बंद हो गया था. जी सर. फिर बाद में अनफॉर्चुनेटली कैंसर हो गया. सो अभी स्मोकिंग के तो पास भी नहीं जाना चाहिए. जहाँ लोग स्मोक कर रहे हो उसके पास बैठना भी नहीं चाहिए. हट ही जाते हैं वहाँ से. हट जाना चाहिए. सो आपकी दोस्तियाँ भी बदल जाती हैं, या दोस्तों को समझ आ जाता है कि इनके सामने नहीं, है ना. आपको कोई और प्रश्न हो?
सर ये जो है हम्म। ये कब तक मतलब कि ये ट्रीटमेंट चल सकता है इसका? ट्रीटमेंट तो कोई चल नहीं रहा आपको तो वाइटामिन्स वगैरह दे रहे हैं हम, जी सर। जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि कैंसर की रोकथाम के लिए देने चाहिए। जी सर। विटामिन ए के प्रिकर्सर्स होते हैं, उनसे कैंसर थोड़ा दोबारा आने के चांसेस कम होते हैं, वो प्रूवन है इंटरनेशनल। सो ऐसी चीज़ें दे रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा। जी सर। आप हमको मिलने आ जाते हैं हमारी खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए। तो पहले 2 साल हम हर 3 महीने बाद बुलाते हैं आपको, जी सर। उसके बाद हर 6 महीने बाद बुलाएंगे। जी सर। तो 5 साल बाद कह देंगे कि आप ठीक हो चुके हैं, अभी वापस तभी आइए जब कभी ज़रूरत लगे, हमको मिलने की ज़रूरत लगे तो, ठीक है। सो वैसे कोई और किसी भी चीज़ के लिए हमने आपको रोका नहीं। सर ये शोल्डर में इनको दर्द होता है। ये कभी कभी मतलब कि ये देखिए थोड़ा जब सा सारी गांठें निकालते हैं तो आपकी केस में बहुत बड़ी बड़ी गांठें थी, तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए सारी गांठें निकाली। जब कहीं गांठें दिखने में ना हो ना, तो हम केवल ऊपर ऊपर से निकाल देते हैं और प्रूव कर लेते हैं, फ्रोजन सेक्शन बोलते हैं, पैथोलॉजिस्ट के पास भेज के कि वो नहीं इन्वॉल्व है, तो फिर नीचे वाली नहीं निकालनी पड़ती। मगर आपके केस में बड़ी बड़ी गांठें थी, जी सर। इसलिए हमको आपका ये मसल भी निकालना पड़ा, और सारी ऊपर से लेके नीचे तक सारी की सारी गांठें हमने निकाली। इसलिए कुछ हल्का सा आपको लग सकता है कि शोल्डर मूवमेंट्स, अगर आप फिजियोथेरेपी करें तो नॉर्मल हो जाएगा। अच्छी फिजियोथेरेपी का मतलब एक्सरसाइज Exercise करिए, जिम जाइए, अपनी मसल बनाइए, ठीक है। सर हार्ट के डॉक्टर बोला नहीं करना ज़्यादा। क्यों, हार्ट में क्या प्रॉब्लम है? उसमें भी मतलब कि सर मतलब कोई कि स्टेंट डला हुआ है? नहीं सर, ये ब्लॉकेज है ये देखिए जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतने हार्ट को स्ट्रेंथ मिलेगी। सो एक्सरसाइज करिए। नहीं, उसमें भी बहुत काफ़ी सुधार हो चुका है। सो डोंट वरी, लिव अ हेल्दी लाइफ। लेकिन गुस्सा ज़्यादा करते हैं। गुस्सा यही ज़्यादा नहीं करते, सभी लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, वो आदमी की फितरत बन जाती है। अब तो सर ये क्या नाम है आपका, जितना भी हार्ड चीज़ हो ना हाँ। वो सब मतलब खा लेते हैं अब। वेरी गुड, वेरी गुड। अब तो मटन चिकन ये सब खाइए, जो कुछ भी है जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। सो हेल्दी लाइफ स्टाइल ही हम रेकमेंड करते हैं हम हर बार आपको, कि जो गलत चीज़ें हैं वो ना सेवन करिए, चाहे वो विस्की हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, अब तो दूर तक नहीं जाते हैं सर। ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।